बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 11 आज स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो आपने एग्जाम बुक में अपने पढ़ा हुआ वो डोमेन पढ़ी हुई है, इसकी रेंज पढ़ी हुई है। मैं देख देता हूँ जो आज हमने टॉपिक इनके डिस्कस करना है। सबसे पहले हमें डिस्कस करनी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन क्या है। डोमेन के बाद हम डिस्कस करेंगे उसकी रेंज के बाद हम आ जाएंगे उसका पीरियड। ये तीन चीज़ें आपने पहले से ही पढ़ी हुई हैं, लेकिन एनी टेस्ट एग्ज़ाम में इसके अलावा भी चीज़ें आ सकती हैं। उसमें क्या है जी, आपका फ्रीक्वेंसी है, ये आपने वैसे फिज़िक्स में पढ़ी हुई है, लेकिन इसमें हम वैसे फ्रीक्वेंसी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक सी चीज़ें इसकी होंगी कि फ्रीक्वेंसी किसी भी फंक्शन की हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी के बाद हम उसकी एम्पलीट्यूड भी डिस्कस करेंगे, ये भी आपने टर्म पढ़ी हुई है उसमें फिज़िक्स में। और एम्पलीट्यूड के बाद आ गया फेज शिफ्ट। तो ये छः चीज़ें हमने डिस्कस करनी है यहाँ पे। अब इसमें जो एम्पलीट्यूड है और फेज शिफ्ट है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि फ्रीक्वेंसी एक्चुअली क्या है, 1/टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी को अगर सपोज में डिनोट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट वैसे ही पढ़ना चाहिए कि 1/टाइम पीरियड। मतलब फ्रीक्वेंसी जो है टाइम पीरियड का सिंपल क्या है, रेसिप्रोकल है। और एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम हाइट होती है, जो ग्राफ होता है ना उसकी मैक्सिमम हाइट हम लेंगे। मतलब सपोज ग्राफ जो एक्स एक्सिस से जो भी साइन कॉस टैन का ग्राफ बनेगा उसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी उसे हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। और जो फेज शिफ्ट होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होती है। एक्चुअली इसको लिख देता हूँ, ये जस्ट बताने के लिए कि एक्चुअली ये चीज़ें हैं क्या, ठीक है। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, अब वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी हो सकती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी हो सकती है। ये जस्ट बताना था कि एक्चुअली ये है क्या चीज़ें, ठीक है। अब इस चैप्टर में जो हमने कुछ इंटरवल्स की नोटेशन यूज़ करनी है, उसमें एक तो नोटेशन है जी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, या इसको लिखने का तरीका है जी ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर लिख लें या इस तरह इंटरवल की फॉर्म में लिख लें, दोनों एक ही बात है। तो समटाइम्स हम आर यूज़ कर लिया करेंगे और समटाइम्स हम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी यूज़ कर लिया करेंगे, ठीक है। तो फंक्शंस जो है हमारे पास बेसिकली, अब मैं सारी चीज़ें आपको इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो कौन सी हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम इधर लिखेंगे फंक्शंस। फंक्शंस हमारे पास कौन कौन से हैं। फंक्शंस के बाद हम लिखेंगे फंक्शन की डोमेन। मैं इधर टेबल से आपको सिखा देता हूँ, ये बेसिक टेबल है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो आप किसी भी फंक्शन की डोमेन, रेंज, पीरियड, फ्रीक्वेंसी बड़ा इजीली बता सकते हैं, ठीक है। डोमेन हो गया, रेंज हो गया, नेक्स्ट इज़ पीरियड, देन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बाद हम आ जाते हैं एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड के बाद हम आ जाते हैं फेज शिफ्ट। मैं पी शिफ्ट चले पूरा लिख देते हैं, फेज शिफ्ट। तो जो फंक्शंस हैं बेसिकली वो है जी, सबसे पहला हमारे पास सपोज फंक्शन है साइन ऑफ एक्स का। साइन ऑफ एक्स के बाद हमने फंक्शन पता है जी कॉज ऑफ एक्स है। कॉज ऑफ एक्स के बाद हम आ जाते हैं टेंजेंट ऑफ एक्स। इसको लाइन पे लिख लेते हैं ताकि वो हमें टेबल हमारा ख़राब ना हो। y इज इक्वल टू साइन एंड कॉज। कॉज के बाद आ गया y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू कॉट, या सीकेंड को सीकेंड भी आप लिख सकते हैं, सीकेंड ऑफ एक्स। y इज इक्वल टू कोसीकेंट ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स। ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो आपने डिस्कस किए, पढ़े हुए हैं पहले से। अच्छा, इसमें जो साइन ऑफ एक्स की डोमेन है, ये जो टेबल अभी बनाने लगे हैं ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल साइन फंक्शन की जो डोमेन होगी वो होगी ऑल रियल नंबर, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सिमिलरली साइन और कॉज की डोमेन सेम होगी, ठीक है। टेन की जो डोमेन होगी ये आपको एज इट इज़ याद करनी है। अब दो तरीके हैं इसके, या तो आप लिख लें ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, या जस्ट ये लिख दें, क्योंकि डोमेन वो वैल्यूज़ होती हैं जो एक्स में पुट करनी होती हैं। तो यहाँ एक्स लिख सकते हैं, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। n इंटीजर्स को बिलोंग करेगा और π/2 नहीं हो सकता।
अब 2n+1 क्या है? 2n+ आपको 1 पता है जी, ये ऑड नंबर है, मतलब 1090 की अगर बात करें तो 1090 अनडिफाइंड हो जाता है। इसी तरह 270 जो है वो भी अनडिफाइंड हो जाता है। तो जितने भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 हो वो आप 10 में नहीं पुट कर सकते। तो हम इसको लिख सकते हैं x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2, या इस तरह भी लिख सकते हैं कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस। ठीक है, अच्छा 10, अब मैं कुछ बता देता हूँ कि चीज़ें किन किन की सेम है। अब देखें 10 का अगर रेशो बनाई जाए तो वो होता है साइन ओवर कॉज, ये याद रखने के लिए, अच्छा साइन ओवर कॉज। अब देखिए 1 ओवर कॉज, डिनोमिनेटर में कॉज किसके होता है? सीकेंड। तो इसका मतलब 10 और सीकेंड की जो डोमेन है वो क्या होगी? सेम होगी। इसमें भी हम ये लिखेंगे x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। सिमिलरली कोसिकेंट और स्कॉट की डोमेन क्या आएगी? सेम होगी। जो कोसिकेंट की डोमेन है वो है जी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, या x इज नॉट इक्वल टू n पाई। जितने भी पाई के मल्टीपल्स हैं ये आपने उसमें से निकाल देते हैं, चूंकि इसके डिनोमिनेटर में भी वही है। सो x इज नॉट इक्वल टू n पाई। ये है जी इन फंक्शन। देखें साइन और कॉस की डोमेन सेम है, tan और सीकेंट की डोमेन सेम है, कोसिकेंट और कॉट की डोमेन सेम है। अब आ जाते हैं इनकी रेंज की तरफ। रेंज में साइन और कॉस की रेंज बिल्कुल सेम है, तो इसकी रेंज होगी -1 to 1। ठीक है, क्लोज इंटरवल में लिखना है -1 to 1। मैं ज़रा साफ करके लिख देता हूँ इस तरह, क्लोज -1 1। अब क्लोज और ओपन इंटरवल में डिफरेंस क्या है? मतलब सपोज इस तरह अगर हम ब्रैकेट क्लोज यूज़ करेंगे तो AB, इसे हम कहते हैं क्लोज इंटरवल, और इसी को अगर हम इस तरह की बात करेंगे तो इसे कहते हैं ओपन इंटरवल। तो इधर मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि आपका क्लोज और ओपन में डिफरेंस क्या है। कलर ग्रीन से लिख देते हैं। अच्छा जी, इसे हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल, और ये वाला होगा ओपन इंटरवल। ठीक है, क्लोज और ओपन में डिफरेंस क्या है? इसमें जो है x की वैल्यूज होती हैं वो शामिल होती है, मतलब इसमें b भी होता है और a भी आएगा। लेकिन अगर ओपन की बात करें तो b से छोटा होएगा और a से ग्रेटर होगा। तो इसी तरह -1 और 1 इसमें शामिल है। साइन और कॉस की रेंज भी सेम है, डोमेन भी सेम है और रेंज भी सेम है। ठीक है, इसका पीरियड भी उसी तरह होगा, फ्रीक्वेंसी भी उसी तरह होगी, एम्पलीट्यूड, ये सारा कुछ सेम आएगा इसका। ठीक है, अब आ जाते हैं टेंजेंट ऑफ एक्स में। अब डोमेन में देखें जी, ये नंबर तो पुट नहीं कर सकते। अब आंसर में हमें क्या मिलेंगे? आंसर में जो 10 की जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर है, वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह 10 के साथ कोड की डोमेन भी क्या होएगी? ऑल रियल नंबर होगी। 10 और कोड की रेंज सेम है। सीकेंट और कोसिकेंट की रेंज सेम है। अब जो आपकी सीकेंट की जो रेंज है वो है जी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, या इंटरवल में लिख देता हूँ -∞ to -1, इन्फिनिटी ओपन, और ये आपका आ जाएगा क्लोज, यूनियन 1 to इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा इसका एक और भी तरीका है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेंज y पे डिपेंड कर रही होती है। इसमें आपने क्या करना है? y mod ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब y और 1 में उससे बाहर जाएगा। ठीक हो गया जी। ठीक है, इसको मैं दूसरी फॉर्म में लिख सकता हूँ, y mod इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 1 से बड़े और छोटे जो भी हैं वो उसमें आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं पीरियड में। स्टैंडर्ड, ये सारे भी स्टैंडर्ड फंक्शन की डोमेन रेंज लिख रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। अगर ये याद है, ये टेबल जो पूरा बना रहा हूँ अगर याद है, फिर किसी भी किस्म का भी आप फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए, आप बड़ा इजीली उसको लिख सकते हैं, उसकी डोमेन रेंज। ठीक है, अब पीरियड आपको पता है साइन ऑफ एक्स का पीरियड क्या होता है? 2 पाई, कॉस का भी पीरियड 2 पाई होता है, tan और कॉट का पीरियड सेम होता है, tan x का पीरियड होता है पाई, कॉट का पीरियड होता है अगेन पाई, और सीकेंड और कोसिकेंड का भी पीरियड क्या होता है? सेम होता है, 2 पाई एंड 2 पाई। फ्रीक्वेंसी, अभी हमने बात बताया कि फ्रीक्वेंसी पीरियड का रेसिप्रोकल है, तो फ्रीक्वेंसी इज 1/2 पाई, अगेन 1/2 पाई, दिस इज 1/पाई, 1/2 पाई, 1/2 पाई, 1/पाई। ये टेबल एक्चुअली अगर बात की जाए तो हम 6 कंपोनेंट डिस्कस कर रहे हैं, डोमेन, रेंज, पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, और 6 फंक्शंस की। तो एक्चुअली ये 36 शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड, साइन की जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ से हमें मिलता है। ठीक है, ये जो रेंज होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो जा रही है वो 1 तक जा रही है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या है? 1 है। कॉस की भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1 तक जा रही है, तो इसकी भी एम्पलीट्यूड क्या है? 1।
अगर tan की बात की जाए तो ये तो ऑल रियल नंबर है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा था, ये तो बाउंड ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसकी जो एम्पलीट्यूड होगी वो नहीं होगी, ये क्रॉस लगा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं रेड में क्रॉस कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल रहे कि ये क्या चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, क्रॉस, इसकी एम्पलीट्यूड नहीं होगी, इसकी भी एम्पलीट्यूड नहीं होगी। अब इसकी भी जो रेंज है वो चूँकि रिस्ट्रिक्टेड नहीं है तो इसकी भी एम्पलीट्यूड नहीं होगी, नहीं, सिंपली एम्पलीट्यूड जो होगी वो सिर्फ साइन और कॉस की होगी। अब आ जाते हैं फेस शिफ्ट पे। अब फेस शिफ्ट की बात की जाए तो अभी तो फेस शिफ्ट आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन ऐसे ही नेक्स्ट टेबल पे जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिल वक्त मैं बता देता हूँ, ये स्टैंडर्ड पोजीशन में है तो फेस शिफ्ट इसकी इस वक्त 0 है, मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही है, ओरिजिन पे ही है। तो इन सब की फेस शिफ्ट इस वक्त क्या है, 0 है, ठीक है। अगर तो आपको ये वाला टेबल याद है तो बड़ी आसानी के साथ हम कोई भी जो साइन कॉज का फंक्शन है, जो भी साइन का, कॉज का, टेन का, सेकंड को सेकंड का, कोई भी किसी भी तरह का फंक्शन आ जाए वो हम इजीली उसकी डोमेन और रेंज लिख सकते हैं। देखिए किस तरह। अब मैं इसको ज़रा नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ कि इस तरह हम इधर आ जाते हैं। इधर हम बना लेते हैं टेबल्स का, साइन का बना लेते हैं पहले। तो इधर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि पार्टीशन हो जाए। ठीक है, फंक्शन चूंकि अब हम साइन का बनाने लगे हैं तो इधर फंक्शन लिखूंगा, मैं दोबारा से टेबल बना रहा हूं। ये आ गया फंक्शन डोमेन रेंज पीरियड फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड एंड फेस शिफ्ट। ठीक है जी, तो फंक्शन साइन को कंसीडर कर लेते हैं। साइन की डिफरेंट फॉर्म्स में साइन का क्या क्या आ सकता है हम वो लिख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, सपोज ये वाला है जी बेसिक फंक्शन, इसकी डोमेन रेंज आपको याद है। अब इसको चेंज करके क्या क्या पॉसिबिलिटी है हम वो देखते हैं। मतलब फंक्शन में कुछ मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, वो सारी ऑप्शंस लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल फंक्शन इस तरह का हो जाए, एंगल में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो, साइन सपोज 2x कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह एंगल में कुछ डिवाइड भी हो सकता है, मतलब सपोज साइन ऑफ x/2 कर देते हैं, 3 और 4 कुछ भी हो सकते हैं। इसी तरह कॉफिशेंट में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है, जिसको हम लिख सकते हैं साइन 2x या 3x या 4x, ये लिख देते हैं साइन 2x। इसी तरह एंगल में कोई नेगेटिव नंबर से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, मतलब सपोज 1/2 आ जाए और इधर हो जाए साइन 3x हो जाए, इस तरह। और एक टाइप का ये भी फंक्शन है कि इधर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब सपोज 5/2 मल्टीप्लाई हो रहा है और एंगल से कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है, मतलब सपोज x-4 आ गया, इस तरह। एक और लिख लेते हैं जिसमें कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, मतलब सपोज 3/4 ये मल्टीप्लाई हो रहा है और एंगल में कुछ ऐड हो रहा है, 2x + 3 लिख लें, चलिए ठीक हो गया। तो ये डिफरेंट मैंने रैंडम फंक्शन लिख लिए जिसमें कुछ में एंगल मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई, नेगेटिव नंबर भी आ गया, ठीक है। तो इस तरह के किसी भी किस्म के फंक्शन हो सकते हैं। तो डोमेन लिखते हैं। अब स्टैंडर्ड फंक्शन की डोमेन हमें याद है, बताइए क्या आएगी उसकी डोमेन। तो है जी ऑल रियल नंबर, रेंज है हमें पता है जी -1 to 1, ये आपको याद है, ठीक है, ये माइंड में रखनी है। पीरियड हमें पता है 2π है, फ्रीक्वेंसी इज़ 1/π, एम्पलीट्यूड इज़ 1 एंड फेस शिफ्ट फिल वक्त 0 थी जो मेरे स्टैंडर्ड पोजीशन में। अब आ जाते हैं फंक्शन। अब एंगल 2x आ गया, तो जब भी डोमेन आपकी ऑल रियल नंबर है ना, तो कुछ भी हो जाए ये डोमेन तो आपकी नहीं चेंज हो रही फिल वक्त, अगर फंक्शन इनमें से किसी टाइप में है, ठीक है। तो ये तो सबकी ऑल रियल नंबर ही रहेगी। मतलब मोस्टली जो साइन फंक्शन की डोमेन है, अगर साइन फंक्शन फ्रैक्शन में नहीं गया तो उसकी डोमेन क्या होएगी, ऑल रियल नंबर। क्योंकि इसके साथ ऑल रियल नंबर वो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आ जाते हैं रेंज पे। रेंज आपने देखनी है उनके कॉफिशेंट्स, ठीक है। ये जो कॉफिशेंट साइड पे होंगे ये आपको रेंज बताएंगे। वैसे तो नॉर्मली -1 to 1 है, तो जो भी इसके साथ कॉफिशेंट देखें क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एंगल का नहीं, बाहर जो साइन के बाहर है कॉफिशेंट 1 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से इसकी रेंज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो रेंज तो वही रहेगी। इसके साथ कॉफिशेंट क्या है, वही 1 है, तो -1 to 1 ही रहेगी इसकी रेंज।
इसका फंक्शन क्या है जी 3, तो इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3 to 3, ये इसकी रेंज चेंज होगी। तो रेंज किस पे डिपेंड कर रही है? आपके कोफिशिएंट पे। सिमिलरली अब ये -1/2 है तो -1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 क्या आएगा? -1/2 एंड 1/2। अब आप सोच रहे होंगे कि नेगेटिव साइन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये इंटरवल की नोटेशन है। इंटरवल में हमेशा हम नेगेटिव पहले लिखते हैं, पॉजिटिव बाद में लिखते हैं। तो ये मतलब नेगेटिव नंबर आप सिंपल मल्टीप्लाई ना करें। अगर करना भी है तो इंटरवल नोटेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव पहले और पॉजिटिव बाद में। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा जी? -5/2 to 5/2, ठीक है जी। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा? -3/4 to 3/4। देखिए कितना आसान है किसी भी फंक्शन की रेंज लिखना। क्या करना है? स्टैंडर्ड की याद है, जो भी कोफिशिएंट होगा आप उससे मल्टीप्लाई करवा दें। अब आ जाते हैं पीरियड में। sin x का पीरियड हमें पता है 2π, ये आपको सबको याद होगा। लेकिन हमें फंक्शन लिखना है sin 2x का पीरियड। अब sin 2x का जो पीरियड होगा आपने सिंपल करना क्या है? 2π लिख के, चलो इसको मैं रफ में ज़रा शो करवा देता हूँ, इधर नीचे शो करवा देता हूँ, बाद में रेज कर देंगे। अब हमें पता है साइन का पीरियड 2π है। अब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, x का 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने इसका रेसिप्रोकल कर देना, मतलब 2 डिवाइड कर देना। तो ये कितना बन गया? ये इसका पीरियड है। सिंपल, जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसको डिवाइड कर देना है और जो डिवाइड हो रहा होगा उसको मल्टीप्लाई करवा देना है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर इसकी बात करें तो साइन का पीरियड 2π है, इस फंक्शन का हमने पीरियड लिखना है, इस वाले का। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है तो हम क्या करेंगे? इसके साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो गया? 4π। तो अब आपको लिखने की, मैं इसको रेज कर देता हूँ, लिखने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप ये तो माइंड में कर सकते हैं ना, इसको हम माइंड में ही कर लेंगे। तो इसका देखें, बताइए, कोफिशिएंट नहीं देखना, जो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको देखना है। तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड कर दें, डिवाइड हो रहा है तो उसको मल्टीप्लाई कर दें। तो ये कितना हो जाएगा? 2π/2 इज पाई, दिस इज 2π/3, ठीक है ना। 3 मल्टीप्लाई हो रहा तो इधर डिवाइड हो जाएगा। और इसमें क्या आएगा? अच्छा, प्लस माइनस भी नहीं देखना आपने, प्लस माइनस जो भी हो रहा है उसको ऐसे ही पढ़ा रहने दें, सिर्फ एक्स का कोफिशिएंट जो भी है वो मल्टीप्लाई डिवाइड करें। तो इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या है जी? 2π आ गया तो वो 1 है, तो एज इट इज़ रहेगा। इधर एक्स का कोफिशिएंट 2 है तो 2 डिवाइड होगा तो सिंपल क्या रह जाएगा? पाई, ठीक है जी। तो जो भी एंगल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है उसको चेंज करके अपने स्टैंडर्ड पीरियड के साथ ऑपरेट करवा दें। फ्रीक्वेंसी बहुत आसान है, जब हमने पीरियड का रेसिप्रोकल करना है तो 1/4π, दिस इज़ 1/π, दिस इज़ 3/2π, दिस इज़ 1/2π एंड दिस इज़ 1/π। एम्पलीट्यूड होता है जी, रेंज पे डिपेंड करता है, जो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू है। तो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू इस केस में भी 1 है, इस केस में भी 1 है, इस केस में देखें मैक्सिमम वैल्यू 3 है, इस केस में मैक्सिमम वैल्यू 1/2 है, 5/2 है एंड दिस वन इज़ 3/4। यह एम्पलीट्यूड भी अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, वैसे तो ये भी डायरेक्ट ही है, तो क्या है, ये जो एंगल, जो भी फंक्शन का कोफिशिएंट होता है ना, वो आपका एम्पलीट्यूड होता है। इन सिंपल ये याद रखने के लिए। और एम्पलीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ कभी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो -1/2 को भी आपने 1/2 ही लिखना है। फेज शिफ्ट, अब फेज शिफ्ट हमेशा किस फंक्शन में आएगी? जिस फंक्शन के एंगल में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। अब देखें इस फंक्शन में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है नहीं, तो इसकी फेज शिफ्ट 0 है, इसकी फेज शिफ्ट भी 0 है, इसकी फेज शिफ्ट भी 0 है, इसकी फेज शिफ्ट भी 0 है। इनमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। लेकिन अगर लास्ट 2 फंक्शंस की बात की जाए तो इनमें ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब वो क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको देखने के लिए मैं आपको थोड़ा सा और इधर रफ में करवा देता हूँ। आपने जस्ट क्या करना है, जो भी एंगल है एंगल वाले को आपने ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, चलें ठीक है ऐसे कर लेते हैं। एंगल को आपने क्या करना है जी, x माइनस, उसको 0 पुट कर देना। जब 0 पुट करेंगे तो आपको x की कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी। ये देखें x की क्या वैल्यू मिल गई? 4। तो जो 4 इसकी क्या आएगी, वो इसकी फेज शिफ्ट होगी। तो इधर भी मैं लिख देता हूँ, पुट x माइनस, जो भी एंगल है उसको 0 पुट करें। जब एंगल को 0, वैसे ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपने सिर्फ ये 4 ही लिखना है, ठीक है। मैं रफ नीचे कर दिया तो ये आ गया 4। सिमिलरली अब इसको देखें, 2x + 3 ये एंगल, इसको भी 0 पुट कर दें। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? हियर x इज -3/2। सो इसकी एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगी?
और सॉरी फेज शिफ्ट क्या आएगी -3/2। क्लियर है जी। तो इस तरह हम स्टैंडर्ड फंक्शन की डोमेन रेंज अगर याद हो तो किसी भी फंक्शन में उसमें एंगल में कुछ ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, तो बड़ा आसानी से हम चीज़ें लिख सकते हैं। साइन ऑफ एक्स के जैसा सेम टेबल आपका कॉज ऑफ एक्स का भी है, वो आपने खुद बनाना है। ठीक है, सेम ट्राई कीजिए, इसको कॉज में चेंज कर दें, ये सारे कॉज में बना दें। इसको कॉज लिखने के बाद आपकी डोमेन और रेंज बिल्कुल सेम रहेगी, क्योंकि साइन की डोमेन और रेंज पीरियड सब सेम है, तो जाहिर सी बात है फंक्शन भी चेंज हो जाएगा, तो तब भी उसकी डोमेन रेंज क्या होएगी, सेम ही रहेगी। थैंक यू वेरी मच।